हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतैनीता। प्रदेश में कोरोना से बचने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। जगह जगह प्रशासन लॉकडाउन 2 का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दे रहे हैं। कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर प्रदेशवासी अपने घरों में रहकर सरकार का सहयोग कर रहे हैं। महामारी को राज्य से खत्म करने के लिए हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें प्रदेश के हर घर में जाकर सभी लोगों की स्क्रीनिंग करेंगी और यदि किसी व्यक्ति में कोविड-19 यानी कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसका सैंपल लेकर टेस्ट करवाया जाएगा ताकि राज्य से कोविड-19 को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। और इसी कड़ी में भिवानी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोविड-19 को लेकर अपनी मोबाइल टीम की स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों की स्क्रीनिंग के साथ उनके स्वास्थ्य की जांच करने के बाद कोरोना से बचने के लिए उपाय बताए। और वहीं भिवानी के साथ साथ सोनीपत में भी जिला स्वास्थ्य विभाग गांव और शहरों में लोगों की जांच और कोरोना से जुड़ी अहम जानकारी भी दे रहा है। प्रदेश में एक और जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कोरोना के मरीज ठीक भी हो रहे हैं। कल यानी वीरवार का जिक्र करें तो कोरोना के 4 मरीज प्रदेश भर से ठीक हुए। कोरोना का 1 मरीज सिरसा में सही हुआ और 3 मरीज फरीदाबाद में ठीक हुए। फरीदाबाद में अब तक कोरोना के 11 मरीज ठीक हो चुके, जबकि कुल 33 मामले सामने आ चुके हैं। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि कुछ मरीज इलाज के बाद अपनी इच्छा शक्ति के जरिए, अपनी आत्मशक्ति के जरिए ठीक भी हुए हैं और कोरोना को मात देकर अपने घरों में भी लौटे हैं। तो सबसे पहले रुक करते हैं पलवल की ओर, जहां से हमारे संवाददाता भगत सिंह तेवती हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अब भगत, मुखातिब कराएं आपके क्षेत्र की स्थिति से, यहां पर लॉकडाउन के चलते क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? तरह से सख्ती से जो पालन करवाने में लोगों से जुटा हुआ है। यहाँ पर जो हथीन क्षेत्र के अंदर जो 16 गांव है उनको क्वारंटाइन किया हुआ है, जो पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है, जबकि 36 गांव यहाँ पर जो बफर जोन में शामिल किए गए हैं। वहीं हथीन शहर के अंदर भी जो 4 वार्ड है उनको कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है और जिनकी सभी सीमाएं पूरी तरह से सील कर गांव के लोगों को घरों से बाहर निकलने पर पूरी पाबंदी लगाई गई। और भगत, अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जिक्र करें, चिकित्सा सुविधाओं का जिक्र करें तो क्षेत्र में किस तरीके की व्यवस्थाएं मुहैया करवाई जा रही हैं? जी, यहाँ पर अगर हम देखें तो जितना भी अपना हथीन क्षेत्र से जो जमात का कनेक्शन रहा है, वहाँ पर जो जितने हमारे 50 से ज्यादा जो गांव कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में शामिल है, उनमें 500 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो टीम है वो घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने में जुटी है। वहीं 17 मोबाइल टीमों का भी जो स्वास्थ्य विभाग ने गठन किया है, जो गांव गांव जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। वहीं अब तक स्वास्थ्य विभाग 70,000 से जो ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर चुका है। और भगत, यहाँ पर प्रशासन की मुस्तैदी का जिक्र करें तो क्षेत्र में प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है? जी, यहाँ पर जो जिला उपायुक्त और जिला पुलिस अधीक्षक लगातार यहाँ पर जो क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर ADG जो सुभाष यादव है उनको यहाँ पर नोडल अधिकारी यहाँ पर बनाया हुआ है, उनके द्वारा भी जो लगातार यहाँ पर क्षेत्र का जो जितने भी अपने कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के गांव है उनका लगातार दौरा कर लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकले और जो भी व्यक्ति जरूरत के लिए घर से बाहर निकलता है वो जिला उपायुक्त सख्त निर्देश दिए हैं कि वो मास्क लगा करके बाहर निकले ताकि जो कोरोना महामारी है उस पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। भगत, प्रशासन तो मुस्तैद नजर आ रहा है, लेकिन गांव वालों की ओर से किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? ठीकरी पहरे की यहाँ पर क्या तस्वीर नजर आ रही है? जी, यहाँ पर जिस तरह से पहले जो 3-4 गांव में जिस तरह से जो कोरोना पॉजिटिव के मामले मिले, उनको लेकर जिला उपायुक्त ने जो गांव में हिदायत दी थी और 5 गांव के सरपंचों को लापरवाही बरतने पर यहाँ पर सस्पेंड भी कर दिया था। इसी को लेकर अब गांव गांव में जो सरपंचों द्वारा यहाँ पर चौकीदारों के माध्यम से और गांव के लोगों द्वारा चारों तरफ नाकेबंदी कर टीके पहरे लगवाए जा रहे हैं ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति गांव के अंदर प्रवेश न कर सके। और अगर लोगों का जिक्र करें तो लोगों की मनोस्थिति किस तरीके से नजर आ रही है? लॉकडाउन का वो कितना पालन करते हुए नजर आ रहे हैं और कितने लोग हैं जो इस वक्त पैनिक सिचुएशन महसूस कर रहे हैं? जी, अगर हम देखें तो जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़े हैं उसको लेकर लोगों में भी जागरूकता आई है और लगातार लोग जो टीवी के माध्यम से जो जिस तरह से समाचार देख रहे हैं, कोरोना की बढ़ती संख्या देश के अंदर देख रहे हैं, उससे लगातार लोगों में अब एक तरह से पूरी तरह से लोग लॉकडाउन का पालन कर उन नियमों को अपनाने में लगे हैं ताकि महामारी से बचा जा।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया भगत, तमाम जानकारी के लिए, क्षेत्र की स्थिति से मुखातिब कराने के लिए। रुक कर लेते नूह की और जहां से हमारे संवाददाता यूनुस अलवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूनुस भी हमें बताएंगे कि उनके क्षेत्र में किस तरीके से लॉकडाउन के नियमों का पालन हो रहा है और किस तरीके से वहां के लोग बाग सावधानी बरतते हुए नजर आ रहे हैं। यूनुस, आप भी मुखातिब कराएं आपके क्षेत्र की स्थिति से, क्योंकि लगातार हॉटस्पॉट इलाका आपका क्षेत्र माना जा रहा है और सरकार की ओर से हॉटस्पॉट इलाका घोषित भी किया गया है। ने बताया यानी कि बिल्कुल बताया जी, अब तक 56 जो है पॉजिटिव मामले आ चुके हैं, जिनमें करीब जो है 42 मामले हैं वो जमात से तबलीग से जुड़े हुए हैं या उस संपर्क से जुड़े हुए हैं। और आज भी एक मामला सामने आया है। दुखद बात है कि वो मेरे गांव का ही मामला है। तो आज जो है 57 मामले जो है आज कंट्रोल हो गए हैं। अगर इनमें से हम देखे जाए कि जो हमारे पास जो प्रशासन ने जानकारी दी है उसमें जो जमात है श्रीलंका के 6 आदमी, अफ्रीका, इंडोनेशिया, थाईलैंड का एक जमाती है और केरला, जम्मू कश्मीर, बिहार और यूपी से 5-5 है और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से 2-2 है और मध्य प्रदेश से भी 2 आदमी है। यानी ये जमात है। इसके अलावा जो पुराना के देखा जाए तो पिनंगवा ब्लॉक और पुराना में सबसे ज्यादा है। यानी कि फिरोजपुर ब्लॉक में 3 मामले हो गए, ककनाका गांव में है, सिजावट गांव में है और पिनंगवा मामला है उसमें खानपुर घाटी अकेला गांव है जिसमें 7-8 है। क्योंकि एक ड्राइवर था, इस ड्राइवर की वजह से उसने परिवार और आसपास के लोगों को कर जाती, इसलिए 7 मामले हो गए हैं। इसके सिरोली में 1 है, बुगलेड़ी में 1 है, जाट में 2 है और मेरा गांव माना चाहे लाहबाद में भी उसमें 1 है। अगर देखा जाए कि क्योंकि अब मैं फिलहाल कस्बा पिनंगवा में हूँ, क्योंकि यहाँ ज्यादा बिल्कुल ही सख्ती से है प्रशासन में क्या हुआ कि बिल्कुल कस्बे के रास्ते हो क्या गांव के रास्ते हो सोनिया, वो सारे बंद कर रखे हैं, उन पर बैरिकेड लगा रखे हैं और मुख्य सड़क है, चाहे वो नगीना से होडल रोड हो, चाहे वो फिरोजपुर झिरका से न्यू रोड हो, उनसे भी अलग अलग हर 4-4, 5-5 किलोमीटर पर जो बैरिकेड पुलिस द्वारा और गांव में सरपंचों द्वारा लगाए रखा है, जिससे बाहर का आदमी गांव के अंदर ना जाए और गांव का आदमी बाहर ना जाए। ये सोनिया यूनुस, आलम में क्षेत्र का अगर जिक्र करें तो गांव वालों की ओर से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? अगर ठीकरी पहरा लगाया गया है तो ग्रामीण लोग कितने मुस्तैद नजर आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार ने और प्रशासन ने एक सख्त कदम उठाने शुरू किए थे कि अगर कोई आदमी बाहर से आदमी आता है और उसकी सूचना सरपंच नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इसकी वजह से सरपंच सख्त हो गए हैं सोनिया, और सरपंच पहले ही सूचना दे देते हैं और इसी वजह से बाहर के आदमी चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो उसकी भी सूचना दे देते हैं। गाँव में ठीक तरह समय पर लग रहा है, रात को अलग अलग शिफ्टों में किया जा रहा है, दिन में अलग रखे जाते हैं, रात को अलग रखे जाते हैं। अगर कोई आदमी बदतमीजी करता है या कोई जबरदस्ती गांव में घुसने की कोशिश करता है तो इसके संबंधित पुलिस के और अधिकारियों को जो दूसरी मजिस्ट्रेट है उनको फोन नंबर जो है उनको भी सूचना दी जाती है। ये माना जाए कि मेवात को रेड जोन रखते हुए प्रशासन भी सतर्क है, पुलिस भी सतर्क है और पंचायत भी सतर्क है। लेकिन इतना जरूर है, गाँव के जो देहात के लोग हैं अभी देहात में जो है बड़ी कमजोरी है, तो कुछ लोग मानने का मादा नहीं रखते। अगर देखा जाए तो अब भी जो है कुछ लोग चाहे ताश खेल रहे हो, चाहे इकट्ठे हो दुकानों पर बैठ रहे हो या इस तरीके से अब भी जो गड़बड़ है। लेकिन कहते हैं कि जहाँ दलित सरपंच है सोनिया वहाँ उन पर थोड़ा सा कमजोरी होती है, लेकिन जहाँ मजबूत सरपंच है उन्होंने अभी रोक लगाई हुई है। जी सोनिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस अलवी, मुखातिब कराने के लिए, आपके क्षेत्र की स्थिति से आलम क्षेत्र बताने के लिए। तो लगातार हम हमारे संवाददाताओं के जरिए जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस जिले में लॉकडाउन का किस तरह से पालन किया जा रहा है, लोग क्या महसूस कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया लोगों की ओर से सामने आ रही है और कितने मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कितने मरीज ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, तमाम अपडेट के साथ फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार हम आपको मुखातिब करा रहे हैं कि आंकड़े किस तरह से अलग अलग जिलों में बढ़ते जा रहे हैं और कितने
मरीज हैं जो अपनी इच्छा शक्ति, अपनी आत्मा शक्ति के जरिए कोरोना वायरस को मात देकर अपने घर भी लौटे हैं। और प्रदेश का अगर हम जिक्र करें तो कोरोना के 147 एक्टिव मरीज हैं और प्रदेश भर से 2 लोगों की मौत की खबर यहां कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते है। अब रुक कर लेते गुरुग्राम की ओर, जहां से हमारे संवाददाता मनोज वशिष्ठ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अब मनोज, आप भी मुखातिब कराएं, गुरुग्राम में लॉकडाउन के चलते क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम के अंदर 32 मामले जो हैं वो सामने आए हैं, जिसमें से 17 लोग ठीक होकर वापस जा चुके हैं। और राहत की खबर ये भी है सोनिया कि लगातार 8वां दिन है, अभी तक कोई पॉजिटिव जो है मरीज सामने नहीं आया और 17 मरीज अपने घरों में ठीक होकर जा चुके हैं। जैसा आपने बताया, आत्मशक्ति और आत्म बल के तौर पे ये इन्होंने अपनी विजय इस कोरोना की जो जंग है इसमें ये इनको जीत हासिल हुई। मनोज, लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं लॉकडाउन के नियमों की पालना करते? कितने प्रतिशत लोग नजर आ रहे हैं? अगर इन नियमों को तोड़ भी रहे हैं तो वो कितने प्रतिशत लोग हैं? देखिए सोनिया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 90% लोग, अगर हम पूरे गुरुग्राम की बात करें तो 90% लोग जो नियम है उनकी अनुपालना कर रहे हैं। हालांकि 5-10% लोग ऐसे हैं जो शरारती तत्वों के तौर पे गिने जा रहे हैं और जो पुलिस प्रशासन लगातार ऐसे लोगों से सख्ती से निपट रहा है और ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। जी सोनिया। मनोज, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जिक्र करें, चिकित्सा सुविधाओं का जिक्र करें तो गुरुग्राम में वो किस तरह से नजर आ रही है? देखिए सोनिया, 9 कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे जहां से कोरोना जो संक्रमित मरीज थे वो सामने आए थे। ऐसी जगहों को चिन्हित करके 50,000 से ज्यादा घरों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। 2,500 के लगभग जो टेस्ट हैं वो किए जा चुके हैं, जिनमें सिर्फ 200 टेस्ट जो है रिपोर्ट्स हैं वो आनी बाकी हैं। 2300 रिपोर्ट्स जो है वो आ चुकी हैं। इसके अलावा 21 ऐसी मोबाइल टीम बनाई गई है, मोबाइल वैन बनाई गई हैं जो अर्बन हो या रिमोट एरिया हो या रूरल एरिया हो, ऐसी जगहों पर जा रही हैं। ऐसे लोग, ऐसे पेशेंट्स जो ओपीडी की सिविल अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको कोई परेशानी हो रही है, तो ऐसी परेशानियों से बचने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने जो है 21 मोबाइल वैन बनाई है, जिनमें डेंटल सर्जन, ईएसआई के डॉक्टर्स और सभी सुविधाएं उसके अंदर मौजूद है। जी सोनिया। अब प्रशासन की मुस्तैदी किस तरह से नजर आ रही है मनोज गुरुग्राम में, क्योंकि लगातार फ्रंट फुट पर पुलिसकर्मी भी काम कर रहे हैं, सफाई कर्मी भी काम कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों की भी जाहिर सी बात है कई तरह की समस्याएं होंगी, गर्मी में वो लोग खड़े, लेकिन फिर भी उनकी मुस्तैदी किस तरीके से देखी जा रही है यहाँ पर? लेकिन जो पुलिसकर्मी है लगातार दिन रात अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। वो जानते हैं कहीं ना कहीं कि क्योंकि कुछ लोग, जैसा मैंने जिक्र किया कि 5 से 10% ऐसे लोग हैं जो इस नियमों की अनुपालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए लगातार पुलिस गुरुग्राम में, चाहे वो हाईवेज हो या मोहल्ले हो या गलियां हो, लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, लोगों को समझा रही है कि आप अपने घरों पे रहिए, तभी इस कोरोना की जंग में हम जीत पाएंगे। जी सोनिया। और मनोज, यहाँ पर जिक्र करें जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनकी पूर्ति का, लोगों को कितनी आसानी से चीजें मुहैया हो रही हैं? क्या दुकानें समय से खुल रही हैं और क्या तमाम जो सामान है वो उपलब्ध हो रहा है लोगों को? देखिए सोनिया, जब पहली बार लॉकडाउन हुआ तो लोगों में जरूर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला था, लेकिन अभी लॉकडाउन पार्ट 2 के अंदर लोग अब इस चीज को समझ गए हैं कि सामान जो है, खाद्य सामान है, जो सब कुछ वो उनको टाइम पे मिल रहा है, समय निर्धारित किया गया है, लोग आराम से आते हैं और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके अपना सामान ले रहे हैं। और जो सब्जियों की बात है तो वो जो मोहल्ले के अंदर सब्जी बेचने वाले होते हैं वो उनसे सब्जी लेते हैं और राशन की दुकान के लिए जैसे मैंने बताया कि समय नियत किया गया और वहां पर वो पहुंचकर आराम से अपने राशन को ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर लोगों की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है मनोज लॉकडाउन को लेकर? जी बिल्कुल, बहुत सहयोग कर रही है, पूरी तरह से जागरूक है जो गुरुग्राम की जनता है और लगातार वो पुलिस प्रशासन हो या सफाई कर्मी हो या जिला प्रशासन हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सभी को अपनी तरफ से पूरी तरह योगदान देने की प्रयास में है। जी सोनिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, तमाम जानकारी के लिए और मुखातिब कराने के लिए गुरुग्राम की स्थिति से। तो लगातार हम आपको अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, संवाददाताओं के जरिए हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता कहां कितनी जागरूक नजर आ रही है, कितने मामले लगातार बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं तो आखिर क्या कारण है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।